नहीं, अब मैं आपकी बात समझ गया। आप स्पेसिफिक टॉपिक्स को चूज़ करेंगी, यानी हाँ ये तो जी। बड़ी वाइड रेंज है ना, हम्म। आप स्पेसिफिक टॉपिक को चूज़ करेंगी। अच्छा, ये आजकल एक बहुत केस जो, बल्कि आजकल तो नहीं, मैं कहूँगा 1.5-2 साल से मीडिया की जीनत बना हुआ है, अली जफ़र और मीशा शफ़ी हम्म। केस जो है, हम्म। ऐसा आप क्या समझती हैं कि दोनों में से कौन सच्चाई पे है? बात ये है कि मैं अली ज़फ़र को जो है पर्सनली भी जानती हूँ, मेरे सीनियर हैं वो, जो अब मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट का जिन्होंने म्यूज़िक बनाया है हसन बादशाह ने, तो अली ज़फ़र के भी वो सारे म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स वही बना रहे हैं। तो जो इंसान कैटरीना कैफ के साथ हीरो आएगा, वो मतलब उसको क्या ज़रूरत है कि वो, आपको पता ही है कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके पीछे हमारी आवाम किस तरह, हमारी लड़कियां जो हैं, कोई लड़का है तो मतलब उसके लिए लड़कियां, और कोई लड़की है तो उसके लिए हमारे यूथ किस तरह उसके लिए पागल होते हैं। तो मैं नहीं समझती कि अली ज़फ़र नीड्स टू डू हरासमेंट टू एनी वुमन, एनी मैरिड वुमन। तो उनको, मैं नहीं समझती कि उनको ये ज़रूरत थी। और अगर इसके बाद अगर हम केस की डिटेल में जाएं, तो जब उनकी मीशा शफी की हेयरिंग थी कोर्ट में, तो उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं आ सकती हूँ। तो जो इंसान सच्चा होता है वो अपनी सच्चाई का अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए वो हर हाल में आता है, पहुंचता है। और अब कोक स्टूडियो का प्रोजेक्ट आया है तो उसके लिए तो वो आ गई है पाकिस्तान। अच्छा, दिस इज़ द फैक्ट। इसका मतलब है कि मीशा शफ़ी ने ये सब कुछ जो है शोहरत के हसूल के लिए किया। ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मीशा शफी के पास शोहरत पहले नहीं थी या उन्होंने कुछ, वो कोक स्टूडियो में भी आ चुकी हैं, शी इज़ अ वेल नोन सिंगर। और जो है वो एक बहुत बड़े शो की वो जज भी उससे पहले वो थी। माइट बी देयर सम मिसअंडरस्टैंडिंग, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, हो सकता है कोई और मसला हो जो कि हमें, आपको या आवाम को नहीं पता। तो हम, वी कैंट ब्लेम एनीवन। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने बहुत हौसला दिखाया, अगर कुछ हकायक हैं भी इसमें पसे पर्दा, तो बड़ा हौसला दिखाया है। इस बात के लिए एक बड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। तो क्या आप ख़वातीन को, लड़कियों को, अपनी एज ग्रुप फेलोज़ को ये कहेंगे कि अगर ऐसा कोई बात हो तो उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया पे ये ले आना चाहिए बात? अगर ऐसी कोई बात है और सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब अगर जैसे कि इस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, आप जहाँ जैसे छोटे बच्चे हैं कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ उनको ऐसा कोई हरास कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, बच्चियाँ हैं वो रिक्शा वगैरह में कॉलेज वगैरह जाती, स्कूल जाती हैं, रिक्शा वाले बास ने उनको इस तरह के, आप आते जाते आपको आपको कोई तंग कर रहा है, आप उसको नहीं, आप अपने उसको रिसिस्ट नहीं कर पा रहे, अपनी सेफ्टी नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली को बताएं, घर वालों को बताएं, जो सबसे उस वक्त आपके क्लोज है उनको बताएं, अपने टीचर्स को बताएं जो कि आपके हेल्प करें। तो और अगर फिर भी सिचुएशन आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो फिर आप वो जो है बाअसर शख्सियात की हेल्प गेन करने के लिए आप उनको फिर सोशल मीडिया पे बात लेके आएँ। अगर आप वाकई में आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़रूर मंजर आम पर लेके आएँ। अच्छा, ये बताइए कि आप, क्योंकि गायकी का सफ़र तो शुरू हो चुका, और ये तो लाइफ टाइम आपने कहा कि ये शौक़ जारी रहेगा। आजकल कोई अपना ऑडियो एल्बम आप तैयार करेंगे, यानी सीडी वगैरह कोई तैयार कर रही हैं? सीडी तो जो है वो एक पुराना वर्ड हो चुका है, आप इसको जो है नहीं, आप उसे प्रोजेक्ट आप कुछ भी कह लें, एल्बम कह लें, पूरा, आपने क्या कहते हैं, और मेरा भी सोलो बहुत सारे सॉन्ग, वर्ड्स आजकल यूज़ करती हैं ना। मेरा एक सोलो प्रोजेक्ट है। कलेक्शन कहते हैं जी, हमारी न्यू कलेक्शन आ रही है, पता नहीं क्या कुछ सिंगर्स बोलते रहते हैं, तो वो तो आप बेहतर बताएंगी ना हमारे नाज़रीन को। मेरा एक सोलो प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें जो है वोकल्स मेरे हैं और उसकी वीडियो पे काम चल रहा है। सॉन्ग का नाम है घर आज चन्ना मेरेया, और जो है इसका म्यूज़िक हसन बादशाह ने जो है वो बनाया है, और ये अकबर खान साहब की कंपोजिशन है और उनकी प्रोडक्शन है, और ये इंशाल्लाह जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। अच्छा, ये गायकी की दुनिया में एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ए बड़ा कूड़ है। ये कूड़ क्या चीज़ होती है? कूड़ वो होता है जिसको कुछ आता नहीं है, वो कूड़ होता है। अच्छा, वो आता नहीं। अच्छा, ये बताएं कि अब मुझे तो नहीं है पता, एक वर्डिंग आपस में सिंगर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वादी, संवादी, कोमल, तीवर, ये क्या चीज़ें हैं? ये ये हमारे नाज़रीन सुर को ज़रा बताएं। कोमल सुर, तेवर सुर, ये जो है आपके मेजर माइनर सुरों को, स्केल्स को कहते हैं। जैसे अगर आप पियानो पे देखें या हारमोनियम पे देखें तो मेजर स्केल होता है, माइनर स्केल होता है। तो उसको आप, अगर आप प्योर गायकी की, इंडियन क्लासिकल की बात करें तो उसमें कहा जाता है कोमल, तेवर, इस तरह। अच्छा, ये वादी संवादी क्या होता है?
वादी समाधि ये प्योर क्लासिकल की लैंग्वेज है। उसमें जो है आप किसी राग की बात करें तो उसमें आप बताते हैं कि कौन कौन सा पार्ट है इसका, तो उसको डिफाइन करने के लिए अच्छा, बताते ये हैं। बताएंगे सुबह का सुर क्या होता है और शाम का सुर क्या होता है, ये क्या होते हैं सुर? सुर का ये कि हर जो है सुर है उसको बड़ों की तरफ से एक टाइम उसका फिक्स किया गया है कि ये सुर जो है अगर आप उसको रात में गाएंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा, जिसको टिपिकल लैंग्वेज में कहते हैं ज़्यादा रचाव होगा। जैसे रात के जो हैं वो सुर हैं, उसमें पूर्या धनासरी है, उसका रात उसको कहा जाता है कि रात का शाम का सुर है, उसका रात में बहुत ज़्यादा उसका होता है। राग दरबारी है, उसको कहा जाता है कि इसको रात में गाएं, उसका रात में बहुत ज़्यादा रचाव होता है। अच्छा, वो जो पुराने सिंगर्स थे, जो सही मानों में जिन्हें आप सिंगर्स कहते हैं, वो कहते हैं जिसका आकार अच्छा है वो ही अच्छा सिंगर बनता है। ये आकार क्या चीज़ है? आकार ये है कि आपके गाने की शक्ल आपको, मतलब मैं जो गा रही हूँ लोगों को समझता है कि गा क्या रही है, लोग उसको कहते हैं आकार का मतलब है इसकी यानी शक्ल, अल्फाज सही, उनकी अदायगी। अल्फाज की अदायगी, और एक पूरा गाना है आपका पता चलेगा गाना एक फ्रेम में है, आप एक गा रहे हैं, आप एक चीज गा रहे हैं, लोग उसको समझ सकें कि ये गा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी रहनुमाई कौन कर रहा है गायकी में, यानी आपका उस्ताद कौन है? मैंने जो है प्रॉपर शागिर्दी जो कल्चर है उसके तो मैं ऑपोजिट हूँ, तो मैंने किसी की प्रॉपर जो होता है गंडाबर शागिर्दी है वो मैंने नहीं की है। ऑल्दो आई लर्न फ्रॉम माय म्यूजिक सोसाइटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ से प्रॉपर उनकी रेगुलर क्लासेस लेती हूँ, और अकबर अली खान साहब मेरे टीचर हैं, मैं उनसे गाइडेंस लेती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी, वो काफ़ी कुछ आपको बता रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक सवाल वो अधूरा रह गया था शादी के हवाले से, आप लव मैरिज की कायल हैं या अरेंज मैरिज की कायल हैं? फिलहाल मेरा लव अरेंज सब कुछ जो है वो नहीं, होस्टिंग एक होता है है ना। और सूफी सिंगिंग है, इससे मुझे फुर्सत मिलेगी तो कुछ और होगा। अच्छा, यानी अभी हनूज दिल्ली दूर अस्त, ठीक है जी, अभी तो सोचा ही नहीं है इन्होंने, और जब सोचना शुरू करेंगी तब देखेंगी कि कौन आ रहा है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, हमारी तो दुआ है कि जो भी आए इनके ताबे रहे, क्योंकि इनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये हुक्मरानी की कायल है, ग़ुलामी की नहीं। तो जो शख्सियत हुक्मरानी करना जानती हो या उसको हुक्मरानी का शौक़ हो, तो वो कहाँ किसी की ग़ुलामी कबूल करेगी। अच्छा, ये बताइए कि अब तो आपको कुछ अर्सा गुज़र ही गया है, जो लोग नए इस शोबे में आना चाहते हैं उनको क्या आप मैसेज देंगे? जो लोग क्योंकि मैं खुद भी कोई बहुत ज़्यादा मुझे अरसा नहीं हुआ और मैं खुद भी न्यू ही हूँ, तो मैं जो मेरे साथी हैं जो कि इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि अगर आपको अल्लाह ताला कम वक्त में ज़्यादा शोहरत देता है तो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, उनको जो है उनको फॉलो करें, अगर वो आपको कोई बात समझाते हैं तो उसको एक्सेप्ट करें, और जो है बड़ों का कहना मानें, और तकब्बुर कभी मत करें। देखें जी, वो नाजरीन कह रहे हैं कि तकब्बुर ना करें, लेकिन आ ही जाता है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। जब शोहरत मिलती है तो खुद ब खुद जो है नरम गर्दन वो सख्त होना शुरू हो जाती है, लोग कहते हैं सरिया आ गया है। अब ये देखना है कि उम्मे लैला ऐसी ही रहती हैं या आने वाले वक्त में उनके अंदर जो है एक तकब्बुर का अंसर शामिल हो जाता है और वो ये कहती हैं कि नहीं, मैं किसी को भी इंसान नहीं समझ रही, मैं सिर्फ अपने आप को समझती हूँ। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उम्मे लैला, आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें की, हमारे नाज़रीन बड़े खुश हुए आपकी बातें सुन के। आपके जज्बे को मैं भी सलाम पेश करता हूँ। स्टार्स पे यकीन रखती हैं? स्टार्स पे कभी कभी पढ़ लेती हूँ मगर स्ट्रॉन्गली बिलीव नहीं। आपका स्टार क्या है? मेरा स्टार है कैंसर। कैंसर सरतान। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। हर चीज़ ही ख़तरनाक है जी, कोई कम ख़तरनाक काम इन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल ही नहीं किया। तो नाज़रीन, उम्मे लैला अभी हमारे पास मौजूद हैं और हम उनसे मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन इस इंटरव्यू में नहीं, इस इंटरव्यू के बाद जो हम इनसे दूसरा इंटरव्यू करेंगे वो रवायती नहीं, गैर रवायती सवालात पर मबनी होगा, और गैर रवायती सवालात का देखते हैं ये क्या जवाब देती हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए
अपने दोस्त हसन अब्बास ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।